सरकारें जो हैं कब कहाँ से क्या पहुँच गई समझ में नहीं आता। एक समय था जब गायों के नाम पे राजनीति होती थी, लेकिन आज के समय पे गायों के नाम पे धंधा होता है। आप में दम है, अगर आप सच में आपने अच्छा काम किया तो आप हमें पूरे प्रदेश का किसी भी एक गौठान पे ले चलिए और दिखाइए कि उसमें जो गौठान योजना का जो वास्तविक मतलब था वो पूर्ण हो रहा है। इन बेजुबान गायों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, इनके नाम से पैसे खाए जाते हैं। पीछे देखिए यहाँ पर गाय बैठी हुई हैं और उनके बगल में कुत्ते भी बैठे हुए हैं। तो आप अगर ये बिल्कुल मत सोचिए कि कुत्ते इन गायों की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। जितनी हमारी सरकारें दोषी हैं, जितने हमारे प्रदेश के जो एक करप्ट सिस्टम है वो दोषी है, उससे ज़्यादा दोषी हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं जो इनका दूध तो खा लेते हैं। तो समझ जाओ यार, सिर्फ गाय के नाम पे गाय को माता कहने से गायों की रक्षा नहीं हो जाती है। गौशाला योजना के नाम से पैसे निकाले जाते हैं और उस पैसों का बंदरबाट किया जाता है इस करप्ट सिस्टम में। अभी रात के करीब 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं और मैं अभी बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे पे हूँ। ये एक नेशनल हाईवे है और सबसे पहले मैं इस देश के सबसे होनहार और सबसे अच्छे जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं और पूरे देश में इस तरह की सड़कें बनाई हैं जिससे कहीं ना कहीं जो टाइम टेकिंग होता था, जो समय जो लंबा होता था, वो आजकल काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड से चलती हैं, सड़कें अच्छी हैं। लेकिन इसी का दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है कि जो रोड पे जो इस तरह के आप देखिए जो गाय बैठे रहते हैं वो कहीं ना कहीं इस दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं, उस स्पीड के शिकार हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके लिए ना तो ट्रक वाले जिम्मेदार हैं और ना ही कोई कार वाला या कोई भी गाड़ी वाला जिम्मेदार हैं तो यहाँ का प्रशासन, जिम्मेदार हैं तो सरकारें, क्योंकि सरकारें जो हैं कब कहाँ से क्या पहुँच गई समझ में नहीं आता। एक समय था जब गायों के नाम पे राजनीति होती थी, लेकिन आज के समय पे गायों के नाम पे धंधा होता है, गायों के नाम पे योजनाएं लाई जाती हैं और उन गायों को इस तरह आप देखिए किस तरह से खुले पे छोड़ दिया जाता है। एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये कोई पानी नहीं है, कुछ खून है जो इस तरह से रोड पे फैला हुआ है। तो आप सोचिए हमारे प्रदेश की सरकार है जो गोधन न्याय योजना चलाती हैं, सरकारें जो इस हमारे टैक्स के पैसे से लगातार करोड़ों रुपये खर्चा करती हैं और उस गोधन योजना के नाम पे जो गौठान बनाया जाता है उस गौठान पे एक भी गाय नहीं होती है। अगर सच्चाई से जांच कर दी जाए तो मैं आपको निश्चित रूप से बोल सकता हूं कि केंद्र की योजना जो नल जल योजना है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और जो हमारे प्रदेश की गोधन योजना है, गौठान योजना है, वो भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और ये हालात किसी एक ज़िले के नहीं है, ये हालात किसी एक गांव के नहीं है, ये हालात पूरे प्रदेश के हैं। देखिए ये जो गाय हैं किस तरह से रोड पे पड़ी हुई हैं, जबकि इनको जो गौठान बनाए गए हैं उसमें होना चाहिए था। इन गायों के लिए उचित व्यवस्था की जानी थी क्योंकि कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं शासन और उसी पैसे का बंदरबाट करते हैं हमारे प्रदेश में बैठे हुए कर्मचारी हैं और प्रदेश में बैठे हुए जो नेताजी लोग हैं ना, वो किस तरह से हमारे टैक्स के पैसे का और गोधन योजना के नाम से किस तरह से पैसों का बंदरबाट करते हैं। मैं इस प्रदेश के किसी भी नेता से पूछना चाहता हूं कि चलिए अगर आप में दम है तो मुझे एक गौठान दिखा दीजिएगा जिसमें गायों को रखा जाता है, गायों की सेवा की जाती है, गायों की पूछ परख होती है और जिस गौठान के नाम से लगातार पैसे वसूले जाते हैं, लगातार पैसे खर्च किए जाते हैं, हम छत्तीसगढ़ वासियों के जो टैक्स के पैसे हैं उसका दुरुपयोग किया जाता है। आप में दम है, अगर आप सच में आपने अच्छा काम किया तो आप हमें पूरे प्रदेश का किसी भी एक गौठान पर ले चलिए और दिखाइए कि उसमें जो गौठान योजना का जो वास्तविक मतलब था वो पूर्ण हो रहा है। अब सोचिए किस तरह से रोड पे ये सब गाय पड़ी हुई हैं और ये गाय कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होती है। मैंने आपको दिखाया भी कि खून बह रहे रोड पे और मैं अभी रायपुर से आ रहा हूँ और मैंने इसी बीच में अभी 3 घंटे के सफ़र में कम से कम 50 से ज़्यादा एक्सीडेंट देखे हैं जिसमें गाय मृत पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर से गाड़ियाँ पार हो चुकी हैं। तो अब समझिए और कि किस तरह से हमारे प्रदेश पे न्याय किया जाता है, गोधन न्याय योजना चलाई जाती है और किस तरह से इन बेजुबान गायों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, इनके नाम से पैसे खाए जाते हैं। तो समझिए हमारे प्रदेश कहाँ जा रहा है। हमारे प्रदेश के नेता हमें और
हमारे प्रदेश के लोगों को किस तरह से लूटने पे लगे हुए हैं। और अब मेरे पीछे देखिए यहाँ पर गाय बैठी हुई हैं और उनके बगल में कुत्ते भी बैठे हुए हैं। तो आप अगर ये बिल्कुल मत सोचिए कि कुत्ते इन गायों की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुत्ते इस इंतज़ार पे है कि कोई गाड़ी वाला आए, कोई ट्रक वाला आए और इनके ऊपर, इन गायों के ऊपर चढ़ा दे, इनकी मृत्यु हो जाए, जिससे ये इनका मांस खा सकें। तो ये हालात हमारे प्रदेश में। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितनी हमारी सरकारें दोषी हैं, जितने हमारे प्रदेश के जो एक करप्ट सिस्टम है वो दोषी है, उससे ज़्यादा दोषी हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं जो इनका दूध तो खा लेते हैं, जो इनके गोबर के साथ से पैसे बेच के पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन जब इनकी व्यवस्था की बात आती है, जब इनको पालने की बात आती है, तो इनको इसी तरह से खुले रोड पर छोड़ दिया जाता है और इसके बाद में बोला जाता है कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। तो सरकारों के साथ साथ में हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, जो गायों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और रात को उनको रोड में छोड़ देते हैं, ऐसे लोग भी दोषी हैं। तो समझ जाओ यार, सिर्फ गाय के नाम पे गाय को माता कहने से गायों की रक्षा नहीं हो जाती है। अगर आप गाय का दूध पीते हैं ना, तो उनको घर पे रखने का कर्तव्य भी आपका है, इस प्रदेश के लोगों का है। और हम हमेशा सिर्फ सरकारों पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। सरकारों, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से गोधन योजना के नाम पे एक धंधा चल रहा है हमारे प्रदेश में, जिसमें सिर्फ लूटा जाता है। गोधन योजना के नाम से पैसे निकाले जाते हैं और उस पैसों का बंदरबाट किया जाता है इस करप्ट सिस्टम में, नेताजी लोगों के द्वारा और इस करप्ट सिस्टम में के अधिकारियों के द्वारा। तो मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करता हूँ, जो प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनसे भी अपील करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जहाँ पर गलत होता है ना, उसके आवाज़ उठाएं। सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोषी मत करें, पहले अपने आप को सही कर लो आप लोग, इसके बाद पे गाय के नाम पे राजनीति करना। चलिए, मुझे लगता है कि जो बातें हैं थोड़ी कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन आपके और प्रदेशवासियों के पास जब ये बात जाएगी तो शायद वो समझ जाएं और शायद मुझे रात के 2:30 बजे रिपोर्टिंग नहीं करना पड़े। शायद अगर हमारे प्रदेश की जनता अपनी जवाबदारियों को समझ जाए, शायद हमारे प्रदेश की जनता इन करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा ले, तो मुझे इस रात के 2:30 बजे रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, ऐसा करता हूँ, ये जब बातें आपके पास जाएंगे तो शायद आप इस बारे में सोचेंगे और इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँगे और लोगों को उनकी जवाबदारियों से अवगत जरूर कराएँगे। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।